ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वितीयस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बा भरणेन वा देहापत्यकलत्रादिस्वात्मसैन्ये स्वसस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि जो सर्वथा म्रियमाण है, जिसकी मृत्यु शीघ्र होने वाली है, उसे क्या श्रवण करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव जी उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे नृपा ते प्रश्नः वरीयान, तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि लोक हितम कृतः, ये लोक हित के लिए किया गया है। और वास्तव में वही प्रश्न श्रेष्ठ होता है जो लोक हित के लिए किया जाए, है ना? जिस प्रश्न के उत्तर से कल्याण ना हो, कोई लाभ ना हो, ऐसे व्यर्थ के प्रश्नों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आत्मवित सम्मतः पुंसाम, जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, वे ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। उनके लिए यह सम्मत है। आत्मवित सम्मतः, आत्मज्ञानी महापुरुषों के लिए यह प्रश्न सम्मत है। हे राजन, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। गृहेषु गृहमेधिनाम, घर गृहस्थी में रहने वाले जो मनुष्य हैं, और आत्मतत्व अपश्यताम, आत्मतत्व को वो जानते नहीं है। आत्मतत्व यानी परमात्मा तत्व को, ब्रह्म तत्व को वो जानने वाले नहीं है। तो ऐसे मनुष्यों के लिए सहस्रशः संति, हजारों बातें सुनने करने की होती है ना? घर गृहस्थी वाले मनुष्य सारे दिन गत्ते रहते हैं, फिर भी उनकी बात समाप्त ही नहीं होती है। कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ समाप्त हुई, वो समाप्त होती नहीं है, फिर चालू हो जाती है। एक से दूसरी कहानियां जुड़ती रहती हैं। सारे दिन बात करते हैं और व्यर्थ में ही उनकी वार्ता होती है। बोले ऐसे जो मनुष्य हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम, उनकी रात्रि तो सोते सोते बीत जाती है ना? नींद में निकल जाती है। अथवा व्यवायेन च वावयः, अथवा स्त्री प्रसंग में व्यतीत हो जाती है। और दिवा अर्थे हया, और दिन जो है वह अर्थ की चिंता में व्यतीत होता है। अथवा कुटुंबा भरणेन वा, कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाता है ना?
या तो धन की चिंता में बीतता है या कुटुंब के भरण पोषण में बीतता है। और देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसस्वपि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। वह सब शरीर पुत्र पत्नी सब में ही फंसा रहता है और प्रमादी होकर के निधनम ना पश्यति, अपनी मृत्यु को वह नहीं देखता कि हमें मरना है। प्रतिक्षण मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है किंतु वह चेतता नहीं, जागता नहीं कि हमें भी मरना है। सब प्राणी यही सोचते सब मर जाएंगे, हम जीवित रहेंगे। कोई भी मरता है प्रसन्न होता है, अरे वो चले गए, देखो वो चले गए, है ना, इसको कोई फर्क नहीं है। क्यों? उसने यही बुद्धि पाल रखी है, सब मरेंगे लेकिन हम तो कल्प पर्यंत जीवित रहेंगे। और आगे कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयात्। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयात्। और अभयम इच्छता, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, अभय पद की जिनकी इच्छा है। अभय पद क्या है? परमात्मा पद है, जहां पर जाने के बाद मृत्यु रूप भय निवृत्त हो जाता है। तो ऐसा जो दिव्य भगवान का धाम है, उस परम धाम को जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो भगवान सर्वात्मा, सबकी आत्मा, भगवान षड ऐश्वर्य से संपन्न जो भगवान है, ईश्वर है, हरि है, श्रोतव्य, उन्हीं की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तितव्य, उन्हीं के नामों का कीर्तन करना, स्मर्तव्य, और उनका ही स्मरण करना। तो जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है वो भगवान का भजन करे, ठीक है। और जो संसार में आवागमन के बंधन में पड़ा रहना चाहता है तो उसके लिए बहुत सी बातें हैं, वो सारे दिन वार्ता करता रहे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया। जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। जन्म लाभा, जन्म का परम लाभ यही है कि सांख्य योगाभ्याम, चाहे सांख्य के द्वारा, चाहे ज्ञान के मार्ग के द्वारा, चाहे योग भक्ति योग के मार्ग के द्वारा, अथवा स्वधर्म परिनिष्ठया, स्वधर्म के पालन से अपने जीवन को ऐसा बना लिया जाए, अंते नारायण स्मृति की, जब मृत्यु का समय आए तो भगवान का स्मरण हो, संसार का स्मरण ना हो। यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है ना। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधि निषेधतः। नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहिता। अधीतवान् द्वापराद पितुर्द्वैपायनादः। और इसलिए ही प्रायेण विधि सेधतः मुनयः, प्रायः जो विधि और निषेध से परे हो गए हैं, निवृत्त हो गए हैं, ऐसे महापुरुष भी और गुणानुकथने हरे हे रमन्ते स्म, भगवान श्री हरि के गुणों के नाम कीर्तन में वे लगे रहते हैं, है ना। यद्यपि उनके समस्त बंधन मुक्त हो गए, वे संसार से उन्हें राग नहीं है, तथापि कि अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे, इसलिए ही वे महापुरुष भजन करते रहते
और अपनी स्थिति बतला रहे हैं श्री सुखदेव जी। बोले औरों का छोड़ दो, बोले नैर्गुण्यस्था इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितृद्वैपायनादहम। अच्छा, अगले श्लोक में ये बात कही है उन्होंने। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् तदहं ते भिधास्यामि महापौरोषिको भवान् यस्य सद्दधतामासो स्यान मुकुन्दे मतिस्तते। और परीक्षित परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या, मेरी निष्ठा भी निर्गुण ब्रह्म में थी, किंतु उत्तम श्लोक लीलया, पवित्र कीर्ति जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी लीलाओं ने गृहीत चेता, मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया। इसलिए आख्यानम अधीतवान, यह श्रीमद् भागवत आख्यान का मैंने अध्ययन किया। किससे अध्ययन किया? तो गुरु जी का नाम भी बता रहे हैं। पितुर्द्वैपायनाद अहम, अपने पिता महर्षि वेदव्यास से मैंने इसे अध्ययन किया। अधीतवान इदम भागवतम नामा, यह जो भागवत नाम का पुराण है जो कि ब्रह्म संहितम वेद से सम्मत है, इसे मैंने अपने पिता महर्षि वेदव्यास से अध्ययन किया। और तदहम ते अभिधास्यामि, और अब वही पुराण में तुम्हें सुनाऊंगा। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छताम कुतो भया योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तन प्रमत्तस्य बहुवे परोक्षैर्हायनैरिहा परं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यदः खड्वाङ्गो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वे यत्ता विहायुषः सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरे तवाप्येतर्हि कौरव्या सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पयतः सर्वं तावद्यत्साम्परायिका। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, सूर्यवंश में खट्टवांगो नाम राजर्षि खट्टवांग नाम के राजा हुए। देवताओं की ओर से उन्होंने असुरों से युद्ध किया, और युद्ध में जब विजय मिली तो प्रसन्न हो गए देवता। पूछा वर मांग लो, तो उन्होंने कहा भाई ये बताओ हमारी आयु कितनी शेष बची हुई है। तो देवताओं ने कहा मात्र 2 घटी यानी 48 मिनट आपकी आयु शेष रह गई है। तो राजा खट्टवांग ने कहा फिर हमको कुछ नहीं चाहिए। वे आ गए पृथ्वी में, अपना राज्य पुत्रों को सौंपा और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके मात्र 2 घटी में ही उन्होंने भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। तो ये उदाहरण दे करके श्री सुखदेव जी परीक्षित को बतला रहे हैं कि भाई देखो, जब उन्होंने 2 घटी में भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया तो तवाप्येतर्हि कौरव्या सप्ताहं जीवितावधि, तो तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है ना। इसलिए तुम्हें अपने कल्याण के विषय में संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब अगर अंतिम समय आ जाए तो क्या करें, तो उसकी प्रक्रिया बतला रहे हैं श्री सुखदेव जी। अब सबको थोड़ा ना पता है कब अंतिम समय आ रहा है, लेकिन जिसको पता चल जाए तो उसके लिए प्रक्रिया बतलाई जा रही है। किंतु किसी को पता भी चल जाता है फिर भी वो बचने का उपाय खोजता है ना। मैं कैसे बचूं अंत काले तो पुरुष। अच्छा, ऐसा नहीं, समाज में सब प्रकार के लोग हैं। यही आश्रम में एक मैया रहती थी, मिथिलेश माता जी उनका नाम था। तो
यद्यपि अधिक अवस्था नहीं थी उनकी, बस उनको लगा सब काम हो चुका है, अब जी के क्या करना है। तो उन्होंने अपना जो भी था सब दान मान में दे दिया और अन्न जल सब छोड़ दिया, केवल गंगा जल पी करके। और मैंने अपने आँखों से देखा, धीरे धीरे करके उन्होंने अपने आप मृत्यु का वर्ण किया। उनके पास कीर्तन होता रहता था और बड़ी अच्छी सेविकाएं उनको प्राप्त हुई थी, और बिल्कुल वैसे गंगा जल पान करते करते और करीब 40-42 दिन में उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, है ना। तो समाज में सब प्रकार के लोग हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मिलेगा ही नहीं। तो जिनको चाहिए है उनके लिए ये प्रक्रिया बतलाई जा रही है। अंत काले तो पुरुषा आगते गत साध्वसः, संध्यादसंग शस्त्रेण स्पृहां देनुये च गृहात् प्रव्रजितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः, शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने, अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिविध ब्रह्माक्षरं परम्, मनो यच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरन्, नियच्छेद विषयेभ्यो क्षान मनसा बुद्धिसारथिः, मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेत् धिया, तत्रैकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा, मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्, पदं ततः परमं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति। तो अंत काले जब अंतिम समय आए तो गत साध्वसा, देखो डरो नहीं, है ना, क्या बतलाया, गत साध्वसा, डरना नहीं चाहिए। फिर और क्या करे, बोले असंग शस्त्रेण, असंग रूपी शस्त्र से। ये असंग रूपी शस्त्र क्या है, बोले आसक्ति का त्याग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पीड़ा जो होती वो आसक्ति के कारण ही होती है, अटैचमेंट जिसे कहते हैं, है ना। अब वो प्रेम बंधा हुआ है, अरे कैसे छोड़े कैसे छोड़े, तो वो मूल बात है आसक्ति का त्याग करना है। और किसकी आसक्ति, बोले देहे अनुचये चतम, देह शरीर की आसक्ति है ना, कि ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो शरीर की आसक्ति का त्याग करें। और साथ ही अनु, देह से संबंध रखने वाले जितने लोग हैं उनकी भी आसक्ति का त्याग करें। और गृहात् प्रव्रजिता, घर छोड़ करके चल दें, कहाँ जाएं, पुण्य तीर्थ जलाप्लुता, किसी पवित्र तीर्थ में चले जाएं, और पवित्र जो सप्त नदियां हैं या जो भी नदियां हैं उनमें स्नान करें। शुचौ विविक्त आसीनः, विविक्त एकांश स्थान में शुचौ पवित्र आसन बिछा करके कल्पितासने, और जो है विधिवत आसन लगा के उसमें बैठ जाएं। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम, और प्रणव इसका अभ्यास करें, ठीक है, प्रणव का मन ही मन जो है अभ्यास करें, जिससे मनो यच्छे जित श्वास, और जो है श्वास पर विजय प्राप्त कर ले, है ना, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें। और ब्रह्म बीजम अविस्मरण, ब्रह्म बीज जो है उसका स्मरण ना हो, वो स्मरण होता रहे। साथ ही साफ जगह से मन को हटा ले, मनो निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचन न स्मरे, जब मन निर्विषय हो जाए, विषय के में ना रमे, तब किंचन न स्मरे, कुछ भी स्मरण ना करे। क्या स्मरण करे, पदम तत् परमम विष्णु, भगवान का जो परम पद है, चरण कमल है, उनका स्मरण करे।
रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मनम आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मला यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आसु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमेक्षतः राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मं धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासो पुरुषस्य मनोमला श्रीशुकोवाच तस्वासो जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः मूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसा यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् काण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वै राजा पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि धारणा यथा संधार्यते, धारणा जिस प्रकार से धारण की जाती है आप वह बतलाइए, है ना, जिससे भगवान में मन लग जाए। भगवान की धारणा कैसे करें? तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं जितासन, पहले आसन पर विजय प्राप्त करें। भाई बैठने का भी तो अभ्यास होना चाहिए, बैठोगे ही नहीं तो भजन कहाँ से होगा। जिता श्वासा, फिर श्वास पर विजय प्राप्त प्राणायाम के द्वारा करना चाहिए। जित संगा, आसक्ति पर विजय प्राप्त करें। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को बस में करें। ये नहीं कि बैठे तो यहाँ पे है और इंद्रियां घूम रही हैं चाट पकौड़ों की दुकान में। स्थूले भगवत्यो रूपम मनः संधारयेत् धिया, और बुद्धि के द्वारा मन को जो है स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के स्थूल रूप में लगा दें। यानी विराट ब्रह्मांड में भगवान निवास करते हैं, सब जगह भगवान का दर्शन करें। कहाँ पर कौन भगवान का क्या अंग है तो ये बतला रहे हैं 26वें श्लोक में। पाताल में तस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातला। महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। जानुनि सुतलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं द्वितलं चातलं च। महीतलं तज्जघन महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। पुरस्थलं ज्योतिरनीकमस्या ग्रीवा महरवदनं वै जनुष्या। तपोरराटे विदुरादिपुंसा सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः। पातालम एतस्य पादमूलम, जो पाताल है वे भगवान के, विराट भगवान के क्या है, पादमूल है, तलवे हैं। और रसातल क्या है, बोले प्रपद पंजे हैं, है ना। और महातलम विश्व सृजोथ गुल्फौ, महातल क्या है, बोले एड़ी के ऊपर जो गुल्फ होती, गांठें होती ना, वो है। तलातलम भाई पुरुषस्य जंघे, और तलातल जो है वह तो जंघा यानी पिंडलियां हैं, घुटने
और ये जो गांठ है इससे ऊपर का ये जो भाग है इसे जंघा कहते हैं। ठीक है, ये वाली हिंदी में जो जंघा कहते हैं वो नहीं, ये पिंडली जो घुटने से नीचे वाले भाग को जंघा कहते हैं संस्कृत में। द्वे जाननी सुतलम विश्वमूर्ते है, और जो है दोनों जो घुटने हैं वे तो सुतल लोक हैं। उरुद्वयम वितलम चातलम चा, और जो उरु यानी जो जंघा है ये क्या है, ये दोनों वितल और अतल लोक है ना। महीतलम तज्जघनम महीपति, और महीतल यानी भूतल भूरलोक जिसे कहते हैं वो नाभि से नीचे का स्थान है। नभस्थलम नाभिसरो गृणंती, और जो भुवर लोक है वह तो नाभि है, नाभिसरः। उरस्थलम ज्योतिरनीकपस्या, और जो है ये जो छाती है ना ये क्या है, ये स्वर्ग लोक है ना। भूभुवः स्वः। और ग्रीवा महर, और ग्रीवा जो है वह महर लोक है, गला। और बदनम जनोस्या, बदन यानी मुख जो है वो जनलोक है। तपोरराटीम, ललाट जो है वो तपलोक है। और सत्यम तु शीर्षाणी, और सत्यलोक जो है वो विराट भगवान का सिर है। इस प्रकार सब जगह भगवान का दर्शन करना चाहिए। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्रा कर्णौ दिशा श्रोत्रममुष्य शब्दा। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्रा कर्णौ दिशा श्रोत्रममुष्य शब्दा। नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरुद्धः। नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरुद्धः। इंद्रादयो बाहव, इंद्र इत्यादि जो देवता है वे भगवान की भुजा है। और कर्णौ दिशा, उनके जो कान है वे दिशाएं हैं, है ना। और श्रोत्रम अमुष्य शब्दा, जो शब्द है वे भगवान के श्रोत्र हैं। नासत्य दस्रः परमस्य नासे, नासत्य और दस्र ये दोनों जो अश्विनी कुमार है ना ये नासिका है। घ्राणोस्य गंधः, और जो उनकी घ्राण है वह गंध है। मुखम अग्नि, मुख अग्नि है विराट भगवान की। द्यौरक्षिणे चक्षुरभूत पतंगा पक्षमाणि विष्णु रहनि उभे च। तद्भ्रो विजृंभा परमेष्ठिधिष्ण्यामापोष्य तालो रस एव जिह्वा। छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ते दंष्ट्रायमस्नेह कला द्विजानि। हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्त सर्गो यदपाङ्गमोक्षः। धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठा। और धर्म तो उनका स्तन है, अधर्म, अधर्म जो है वो तो पृष्ठ पीठ है भगवान की। अधर्म क्या है, भगवान की पीठ है। अब जो पीठाधीश्वर है ना, तो वो भी उनका भी क्या अर्थ हो जाएगा, अधर्माधीश्वर हो जाएंगे वो सब, है ना। और सब मंदिरों में जाकर के भी भगवान की पीठ पे प्रणाम करते हैं, अपने सर को घिसेंगे पीछे जाकर के मंदिर में, है ना। सामने से नहीं करेंगे प्रणाम, सामने से तो सेल्फी लेते रहेंगे, फोटो लेते रहेंगे, और पीछे जाकर के माथा रगड़ते हैं सब, है ना। सब अधर्म को चाहते हैं, इसलिए अधर्म को पीछे जाकर प्रणाम करते हैं। कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षे समुद्रा गिरयोस्ति संघा। कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षे समुद्रा
नाड्योऽथ तनोरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र नद्योस्य नाड्यः, ये जो नदियां हैं ये सब भगवान की नाड़ियां हैं। अनंत वीर्या श्वसितं मातरिस्वा गतिरवयः कर्म गुण प्रवाह। ईशस्य केशान् विदुरम्बुवान् वासस्तु संज्ञां कुरुवर्य भूम्नः। अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः। विज्ञानशक्ते महिमामनन्ते सर्वात्मनोऽन्तः करणं गिरित्रा। अश्वाश्वतरयोष्ट्रगजानखाने सर्वे मृगा पशवा श्रोणिदेशे। उभयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुरमनीषा मनुजो निवासः। विद्याधरचारणाप्सरस्वर स्मृतिरसुरानीकवीर्यः। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विडुरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः। ब्राह्मण तो मुख है भगवान के, ठीक है। क्षत्र भुजा, क्षत्रिय भुजा है वही ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्या कृता ऊरो तादस्या जद वैश्या प्रभ्यागु शूद्रो। वही बात यहाँ बतलाई। विट ऊरुहु वैश्य जो है वे ऊरु जंघा है। और कृष्ण वर्ण, जो कृष्ण वर्ण वाले हैं शूद्र हैं वे तो अंघ्रिः चरण कमल है भगवान की, है ना। नाभिधाभिजगणोपपल्लो। बाबा रामदेव एक बार बोल रहे थे, है ना, कि भाई चरणों में शूद्र का वास होता है। भगवान के चरण जो है शूद्र हैं, है ना। और लोग चरणों को प्रणाम करते यानी शूद्र को प्रणाम। ये माथा जो है यहाँ पर ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण चरणों में झुकता है ना। तो ये वो लोग बोलते जो पुराणों का अध्ययन नहीं करते हैं। किसी एक देश को तो पढ़ा हुआ है इन्होंने, लेकिन संपूर्ण अध्ययन नहीं है, उसकी गलत व्याख्या कर बैठते हैं। भाई चरणों में प्रणाम किया क्यों जाता है? इसलिए नहीं जाता है कि चरणों में शूद्र होते हैं और माथे पे ब्राह्मण होते तो माथों को शूद्र के चरणों में झुकाओ। चरणों में इसलिए प्रणाम नहीं होता है भाई। चरणों में प्रणाम इसलिए होता है, अभी आगे आएगा, देवताओं का जब निवास स्थान बतलाया जाएगा ना, तो चरणों में भगवान नारायण का स्थान है। चरणों में भगवान नारायण का स्थान है, इसलिए चरणों में प्रणाम किया जाता है। और उसकी भी विधि है, ऐसे ही थोड़ा ना कैसे भी प्रणाम कर लो, है ना। सभ्ये न सभ्यम, बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श होना चाहिए, दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पर्श होना चाहिए। और चरण का भी नहीं, चरण में जो अंगुष्ठ होता है, अंगुष्ठ के ऊपर जो नाखून लगा होता है, उस नख का स्पर्श होकर के जब दोनों हाथों से प्रणाम किया जाता है तब प्रणाम मान्य होता है, अन्यथा वह प्रणाम
ग्राह्य नहीं होता, वह फलीभूत नहीं होता है। एक हाथ से प्रणाम करने वाला जो है वो प्रणाम नहीं होता है ना। कई लोग तो घुटनों में ही प्रणाम कर लेते हैं, जय हो, है ना। अब जिनकी बुद्धि घुटनों में होती है तो घुटनों में प्रणाम करते हैं। नाना भेदा भेज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योग। यानसावीश्वर विग्रहस्य सन्निवेश कथितो मया ते। संधार्यतेऽस्मिन् वपुषे स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्। सा सर्वधिव्रत्यनुभूत सर्वा आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः। सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेयत आत्मपातः। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानवर्णने प्रथमोऽध्यायः।